बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। लाहौर में मोहलिक वायरस मजीद 10 जिंदगियां निकल गया। कोरोना वायरस के शहर में 433 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। जी हां, लाहौर में मोहलिक वायरस मजीद 10 जिंदगियां निकल चुका है। कोरोना वायरस से शहर में 433 नए मरीजों की तस्दीक भी हुई है। एक के बाद एक केस रिपोर्ट हो रहा है। लाहौर में मोहलिक वायरस मजीद 10 जिंदगियां निकल गया है। कोरोना वायरस के वार लगातार जारी हैं और शहर में मजमूई तौर पर 433 नए मरीजों की तस्दीक भी हो चुकी है, जबकि लाहौर में मोहलिक वायरस मजीद 10 जिंदगियां निकल गया है। कोरोना वायरस के शहर में 433 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। रोजाना की बुनियाद पर न सिर्फ नए केसेस रिपोर्ट हो रही हैं, बल्कि शरह अमवात में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस के शहर में 433 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। लाहौर में मोहलिक वायरस मजीद 10 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि कोरोना वायरस की वार लगातार जारी है। न सिर्फ नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर कोरोना वायरस कीमती जाने भी निकल रहा है। एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया जा रहा है, मगर शहरियों की जानिब से भी एहतियाती इकदाम को खातिर में नहीं लाया जा रहा। बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताइएगा, केसेस में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है, केसेस थमने का नाम ही नहीं ले रहे। जी बिल्कुल, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि लाहौर में जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर है, इसमें जो है वो स्लाइड सी कमी आने के बाद अब दोबारा जो है वो सूरत हाल चूँकि तो दिखाई दे रही है और मुसलसल केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में 433 कोरोना वायरस के नए मरीज सामने आए हैं और लाहौर में 10 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 6 अमवात मेयो अस्पताल से, जना अस्पताल, जनरल अस्पताल और सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड और इसके साथ हमीद लतीफ़ अस्पताल में भी कोरोना वायरस के शिकार एक मरीज़ जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। अब तक इस वक्त तक जो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ हैं, उनकी भी जो तादाद है वो बदस्तूर स्टैटिक है, अराउंड 300। इस वक्त भी 296 मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जो कन्फर्म पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस के, और इनमें से 108 मरीज़ जो हैं उनको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है और हालत तशवीशनाक होने की वजह से 17 मरीज़ बदस्तूर वेंटिलेटर के ऊपर हैं। और ये जो तादाद अस्पतालों में ज़ेर इलाज पेशेंट्स की है, ये भी स्टैटिक चली आ रही है, इसमें कोई कमी अभी तक देखने में वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आई। और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट का ये कहना है कि बड़ी वजह इसकी ये है कि जो शहरी हैं उनकी जानिब से अब एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ये तमाम सूरत हाल जो है उसका बदस्तूर सामना है और बार बार बाज़ इलाकों में जो है वो केसेस बढ़ते हैं, जिस पर वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन का भी नफाज किया जाता है। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि कोरोना के वार तो जारी हैं। बैंक लिमिटेड के साबिक प्रोविंशियल चीफ हबीब एच मिर्जा इंतकाल कर गए हैं। हबीब एच मिर्जा का कोरोना के बायस इंतकाल हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सज्जाद हुसैन सिंधड़ कोरोना का शिकार हुए। सेशन जज लाहौर सज्जाद हुसैन सिंधड़ ने खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। कोरोना वायरस के वार जारी हैं और हबीब बैंक लिमिटेड के साबिक प्रोविंशियल चीफ हबीब एच मिर्जा इंतकाल कर गए हैं। हबीब एच मिर्जा का कोरोना के बायस इंतकाल हुआ है, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सज्जाद हुसैन सिंधड़ भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। सेशन जज लाहौर सज्जाद हुसैन सिंधड़ ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। जबकि सरकारी स्कूल्स में बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए फंड्स न मिलने का इंकशाफ हुआ है। स्कूलों में बच्चों को कोरोना से एहतियाती तदाबीर के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन ने रवां साल 9 अरब 70 करोड़ के फंड्स मांगे, मगर 8 माह गुजर गए। महकमा खजाना पंजाब ने सरकारी स्कूलों के लिए एक पाई भी जारी न की। एक पाई क्यों भी जारी नहीं की जा रही, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा क्या वजह है, फंड्स क्यों नहीं दिए जा रहे? जी बिल्कुल, सरकारी स्कूल और एजुकेशन अथॉरिटीज़ की तरफ से महकमा स्कूल एजुकेशन को आगाह किया गया था कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए उन्हें बजट दिया जाए, और इसके लिए महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने बाकायदा एक तखमीना बनाकर महकमा ख़जाना को एक समरी अरसाल की कि उनको 9.7 अरब रुपए का बजट दरकार है कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए। और इसमें जो कोरोना SOPs उनकी तरफ से बताए गए थे, महकमा हेल्थ ने जो रिकमेंडेशंस दी थी कि मास्क पहनना बच्चों के लाजमी है, तो मास्क खरीदे जाने थे, हैंड सैनिटाइज़र खरीदे जाने थे, और इसके साथ ही
टेम्परेचर गन जो है वो खरीदी जानी थी। और इसके साथ साथ सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर करने के लिए मज़ीद सहूलियात मैसर होनी थी, वाशरूम्स की सहूलियात दी जानी थी और इसमें जो क्लास रूम्स को सैनिटाइज़ किया जाना था रोज़मर्रा की बुनियाद पर, तो ये भी एक SOPs बनाकर दिया गया था। लेकिन इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम ने बारहा महकमा ख़जाना को आगाह किया, लेकिन उनको अभी तक बजट जो है वो नहीं मिल सका। और ये 9.7 अरब रुपए का फ़ंड थे जो कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने महकमा ख़जाना पंजाब को आगाह किया कि उनको फौरी तौर पर दिए जाए ताकि वो लाहौर के न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के सरकारी स्कूलों के ये फ़ंड फराहम कर सकें। तो इस पर जो सवाल ये बनता है कि आया अब ये जो टेम्परेचर गन्स हैं जो कहाँ से इस्तेमाल की जा रही हैं, मास्क बच्चे कहाँ से पहन रहे हैं, तो इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम का कहना है कि सरकारी स्कूल फंड जो है वो इस्तेमाल किया। अली राव में बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर शामिल करेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास है, ऑपोजिशन का एहतजाज। ऑपोजिशन की पैनल ऑफ चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है जबकि ऑपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदही की गई है। पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रही है कि पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। ऑपोजिशन की पैनल ऑफ चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी। ऑपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदही की गई। तयशुदा फार्मूले के मुताबिक कोरम की निशानदही नहीं हो सकती। वज़ीर कानून की जानिब से ये जवाब दिया गया। पंजाब असम्बली का इजलास जारी है जिसके मनाज़िर आप मुलाहज़ा कर सकते हैं और पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। बिल्कुल एहतजाज किस तरह से किया गया, एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख सकते हैं। जबकि अपोजिशन की पैनल ऑफ चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की गई। अपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदही भी की गई जबकि तयशुदा फार्मूले के मुताबिक कोरम की निशानदही नहीं हो सकती। वज़ीर कानून की जानिब से ये भी कहा गया अपोजिशन की पैनल ऑफ चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी। पंजाब असम्बली का इजलास, अपोजिशन ने एहतजाज किया है। एहतजाज का अहवाल जानेंगे, हमें ज्वाइन किया है अली अकबर ने। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान आज अपोजिशन की जानिब से सेनेट इंतखाबात और खासतौर पर वज़ीर आज़म की जानिब से जो इत्मीनान का वोट लेने के लिए जो है वो इजलास बुलवाया गया, उसके ऊपर अपोजिशन जो है वो बात करना चाह रही थी। लेकिन सूबाई वज़ीर कानून की जानिब से चेयर से ये रिक्वेस्ट की गई कि पहले जो गवर्नमेंट बिजनेस है उसको टेकअप कर लिया जाए, जिस पर जो है अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। और ना सिर्फ एहतजाज किया गया बल्कि पंजाब असम्बली के जो कोरम है उसकी भी निशानदही की गई, जिस पर सूबाई वज़ीर कानून की जानिब से चेयर को बताया गया कि फार्मूला तय हुआ है अपोजिशन के दरमियान और हुकूमत के दरमियान के दौरान कोविड जो है वो किसी किस्म का कोरम जो है निशानदही नहीं की जाएगी, इसलिए इजलास की कार्रवाई जो है वो जारी रखी जाए, जिस पर अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और चेयरमैन पैनल ऑफ चेयरमैन के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी की गई। जबकि पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली मखदूम उस्मान का कहना था कि जो वज़ीर आज़म की जानिब से इत्मीनान का वोट लेने के लिए इजलास बुलाया गया है वो गैर आईनी है। एहतजाज किया गया। अली अकबर बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर के लिए। नॉर्थर्न गैस कंपनी माली बहरान का शिकार हो गई। कंपनी ने मुलाजमीन का ओवर टाइम और ऑफ डे वेजेस की मद में अदायगियाँ ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। शायद सिप्रा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। शायद बताएगा। नॉर्दर्न गैस कंपनी माली बहरान का शिकार होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मुलाजमीन का ओवर टाइम और उसके साथ ऑफ डे वेजेस की मद में जो अदायगियाँ की जाती हैं उनको ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया है। ये अदायगियाँ जब मुअत्तल हुई तो इसकी वजह से न सिर्फ मुलाजमीन का जो बजट है मुतासिर हो रहा बल्कि उसके साथ साथ कंपनी को इससे ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। ज़रा ये बताया है कि कंपनी की जानिब से जो मुलाजमीन को भर्ती किया गया है, चाहे उनको डेली वेजेस की बुनियाद पर जो है वो तनख्वाह दी जाती है, तो उनमें ज़्यादातर ऐसे मुलाजमीन हैं जो 4 घंटे ओवर टाइम काम करते हैं और उसके साथ साथ उनको ऑफ डे वेजेस यानी कि हफ्ता और इतवार का जो रोज़ होता है इसमें भी उनसे ड्यूटी ली जाती है और मजमूई तौर पर ये तमाम पैसे मिलाकर उनको माहाना तनख्वाह अदा की जाती है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि कंपनी के जितने भी तरक्याती और तामीराती काम चल रहे हैं उसमें ये मुलाजमीन जो हैं वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन अचानक SNGPL की जानिब से ये फैसला किया गया कि अब माली जो बहरान है वो पैदा होता दिखाई दे रहा है, इसलिए तमाम मुलाजमीन का ओवर टाइम जो है वो फौरी तौर पर बंद किया जाए और उसके साथ साथ हफ्ता और इतवार के रोज़ भी वो काम नहीं करेंगे। एक तरफ जो है मुलाजमीन जो है उनको मुश्किल होगी, दूसरी तरफ कंपनी का तमाम जो तरक्याती और तामीराती काम है वो ठप होते दिखाई दे रहे हैं और इसमें बिलखसूस ये वो। शायद से प्रा बहुत शुक्रिया आपका। शाहदरा पुराना रावी पुल पर शदीद ट्रैफिक जैम है। पुल कमजोर होने के बावजूद बड़ी गाड़ियों का रश है। गाड़ियों की लंबी लाइनें शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। फजाई मनाजिर में आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ट्रैफिक का दबाव है और शदीद दबाव देखने में आ रहा है। शाहदरा पर पुराना रावी की जानिब आप देख सकते हैं पुल कमजोर होने के बावजूद
बड़ी गाड़ियों का रश, एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख सकते हैं। बम्पर टू बम्पर गाड़ियां हैं। पुल कमजोर होने के बावजूद बड़ी गाड़ियों का रश भी देखने में आ रहा है। गाड़ियों की लंबी लाइनें, शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय कर रहे हैं, जबकि शदीद खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।